अस्सलाम वालेकुम। PIDA के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा है कि इंसाफ का निज़ाम कायम रखना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है और निज़ाम अदल को इज्जत के साथ निभाने के लिए अल्लाह के हुजूर हमेशा दुआगो रहता हूँ। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार मलिक अलाउद्दीन और अब्दुल अजीज की रिटायरमेंट की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कामयाब सर्विस के बाद बाइज्जत रिटायर होना एहसास की बात है। उन्होंने कहा कि इस इदारे में फराइज सर अंजाम देने वाले तमाम अफराद मेरे लिए एक फैमिली की मानित हैं। उन्होंने नौकरी से सुबकदोश होने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इनकी खिदमत को भरपूर अंदाज में सराहा। तकरीब में सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम, जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रजा अली खान, एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मसूद ए शेख समेत अफसरान और स्टाफ सुप्रीम कोर्ट ने शिरकत की। सेक्रेटरी खुराक सरदार सुहेल आजम की ज़ेर सदारत महकमाना इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी खुराक को तमाम इजला, डिपो की एलोकेशन, फ्लोर मिल्स के मुआयनाजात की रिपोर्ट, आटे की तरसील और तकसीम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत स्टोरेज ऑफिसर रावलपिंडी ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी खुराक सरदार सुहेल आजम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर में आवाम को मयारी और सस्ते आटे की फराहमी महकमा खुराक की जिम्मेदारी है। तमाम अफसरान अपने साइल बरूए कार लाते हुए आवाम को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात पहुँचाने में किरदार अदा करें। आटे की तकसीम के हवाले से किसी किस्म की शिकायत और कोताही की सूरत में महकमा खुराक के फील्ड स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर में मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और चेक एंड बैलेंस का निजाम मजीद फाल करते हुए फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर के अफसरान और एहलकारान रोजाना की बुनियाद पर दूध समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की चेकिंग को यकीनी बनाएं। इस हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट हफ्तावार बुनियादों पर अरसाल की जाए। सेक्रेटरी खुराक ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी से गरीब, नादार, यतीम और मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद करना हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा खुराक की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली ने कहा है कि मीरपुर KFC पर पेश आने वाली नाखुशगवार वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ पुलिस गैर जानिबदार अंदाज में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वाक़े का किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। तफ्तीश के अमल में गैर जानिबदारी और शफाफियत को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन शौकत अली ने कहा है कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश के दौरान किसी सियासी या मजहबी जमात को कतन टारगेट नहीं किया जा रहा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हिदायत के मुताबिक नाखुशगवार वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से शवाहिद की बुनियाद पर बिला तफरीक गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और कानून के मुताबिक मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन शौकत अली ने कहा कि पुलिस की जानिब से इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ तफ्तीश का अमल जारी है और शवाहिद के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर मीरपुर ने कहा कि KFC वाक़े के बाद कुछ अफराद को शक की बिना पर भी गिरफ्तार किया गया था, ताहम जिन अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, इन्हें रिहा कर दिया गया है। शदीद बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में शाहराह नीलम मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजा आरिफ महमूद ने कहा है कि शाहराह नीलम जारी बारिशों के दौरान सफर के लिए मौजूद नहीं है। शदीद बारिशों के नतीजे में शाहराह नीलम, सिमारी, जूरा, लवाद, दवारियां, दूधनियाल और शेख बेला से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। डिप्टी कमिश्नर राजा आरिफ महमूद ने अवामुन्नास और सियाह हजरात से अपील करते हुए कहा है कि मौसम साफ होने तक सफर इख्तियार करने से इज्तनाब बरतें। महकमा शहरात का अमला शाहराह नीलम को मुकम्मल बहाल करने में मसरूफ अमल है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर फारूक ने बाग में तूफानी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों का मुआयना किया और फौरी तौर पर सड़कों की बहाली के लिए हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर फारूक ने शुजाबाद रावलाकोट सड़क समेत जुमला बंद सड़कात को फौरी खोलने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद महकमा शहरात की मशीनरी मौके पर पहुंच गई और सड़कात खोलने का अमल शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम और सयाहों से अपील की है कि शदीद बारिशों के बायस सड़कात पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। सयाह और अवाम इंतजामिया से सड़कात की बहाली की मालूमात के बाद जरूरी सफर इख्तियार करें और नदी नालों के करीब बसने वाली आबादियां नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। DG स्पोर्ट्स मलिक शौकत हयात ने कहा है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के विजन के मुताबिक वजीर स्पोर्ट्स की सरपरस्ती में भिम्बर स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। DG स्पोर्ट्स मलिक शौकत हयात ने फुटबॉल चैंपियनशिप के दौरान शानदार मुकाबलों के मौके पर खिलाड़ियों को सराहा। चैंपियनशिप के पहले दिन मीरपुर टीम ने नीलम, भिम्बर टीम ने जेहलम वैली को शिकस्त दी। पहले रोज कोटली और पलंदरी का स्कोर बराबर रहा। दूसरे दिन मुजफ्फराबाद ने नीलम को, पुंछ ने जेहलम वैली को शिकस्त दी। DG स्पोर्ट्स ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम की और खिलाड़ियों की सरपरस्ती करने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया।
محکمہ زراعت سدنوتی کی زیر اہتمام کسانوں کے لیے زیتون کے فوائد، اس کی کاشت اور قلم کاری کے بارے میں آگاہی سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سلما انجم نے کہا کہ زیتون کی افادیت انسانی صحت کے ساتھ ذرائع آمدن میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہے۔ آزاد کشمیر زیتون کی پیداوار کے لیے انتہائی موزوں خطہ ہے۔ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے زیتون کی زیادہ سے زیادہ کاشت کریں اور اپنی آمدن کو بڑھائیں۔ زیتون کی پیداوار بڑھانے کے لیے اس وقت وفاقی حکومت کے تعاون سے آزاد کشمیر میں 2 منصوبہ جات زیر کار ہیں، جن میں پودا جات کی تنصیب اور قلم شامل ہے۔ ڈاکٹر سلما انجم نے کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ اس منصوبے سے استفادہ کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے دفاتر سے رابطہ کریں۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔